जय हिंद दोस्तों। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और उसका डिफिनीशन हमने देखा था, कुछ रूल्स भी देखा था, कुछ बाकी है, उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए। और कुछ फंक्शन है, उसके लिए हम रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद और क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे ये एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल y बराबर x। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो हम करेंगे x का फंक्शन है तो dy बाई dx, इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव या इसी को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। तो dy बाई dx, y का जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ही रहता है। ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स हमारा हो गया, क्लियर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है। तो ये हो गया हमारा। एक है लॉगरिथमिक फंक्शन y बराबर log x। तो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो dy बाई dx करेंगे, y के जगह log x, क्योंकि y बराबर y इज फंक्शन ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ log। तो इसका जो होता है 1/x होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log है जो 1/x होता है। तो ये सब लॉ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ और भी है जिसको हम देख लें। साइन y बराबर साइन x, साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए। तो अगर इसको करेगा dy बाई dx, तो dy बाई dx साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। साइनोसॉइडल में एक हो गया, दूसरा हो गया y बराबर cos x, तो इसका dy बाई dx तो इसका जो होता है cos का माइनस साइन x। ये सब याद रखना है, लिख लीजिए कहीं पे और इसको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, log का 1/x, साइन का cos का माइनस साइन, और अभी साइनोसॉइडल का 10 होगा। 6 फंक्शन होता है साइनोसॉइडल का, 6 का हम देखेंगे dy बाई dx। अगर इसको करते हैं और 10x का जो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये तीसरा का हो गया। चौथा का y बराबर sec x का, तो इसको करेंगे dy बाई dx। sec x का होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, sec x इंटू tan x। ये फंक्शंस, ये रूल्स याद रखना है। ये साइनोसॉइडल का अभी 4 हुआ है, 2 अभी और बाकी है। एक्सपोनेंशियल का ये सब रूल्स हैं, ये सब रूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, साइनोसॉइडल का 2 और बचा हुआ है, वो है y बराबर cosec x। तो अगर इसका करें तो dy बाई dx और इसका हो जाता है माइनस cosec x इंटू cot x, और एक बच गया लास्ट cot x का।
ठीक है। तो इसका होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रिगो का हो गया हमारा, ये 5th नंबर का, और ये ठीक है साइनोसॉइडल का। तो ये रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स हैं। इस बेसिक रूल्स को आपको याद रखना है, तभी हम कॉम्बिनेशन या इसका वैराइटीज जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम बना पाएंगे। बेसिक जो फंक्शन था साइनोसॉइडल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, उसका हमने डिफरेंशिएशन देखा। अब उसमें हम कुछ वेरिएशन करेंगे और उसका भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, हमने जितना बेसिक रूल पढ़ा, अगर उसमें अगर हमारा क्वेश्चन सेट हो रहा है तो हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेकिन अगर सेट नहीं हो रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके किसी दूसरे वेरिएबल से अपने फार्मूला जैसा बनाना है, ठीक है। बन गया तो ठीक है, नहीं तो और भी हमारे पास 2 रूल्स हैं, अभी उसको और आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी आएगा, जैसे देखिए y बराबर e पे पावर 2x, हमने e पे पावर x का पढ़ा, ठीक है, 2x का नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इसको किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं कि जितना हम बेसिक फार्मूला जानते हैं उस टर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम किसको करेंगे डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स ई पे पावर 2x। तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन किसका, dy बाई डी एक्स ई के पावर x का। तो इस टर्म में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम मानेंगे 2x बराबर कोई भी अलग वेरिएबल p मान लिए, ठीक ना। तो यहाँ से इसको प्रोसीड कर देंगे आगे, dy बाई डी एक्स ई के पावर p कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन अब ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, जिसका वेरिएबल होगा उसी के टर्म में। ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ है तो आप कर देंगे e पे पावर p, इसको d e के पावर y, ऐसा कुछ है तो ये नहीं लिख सकते। अगर p नीचे रहता, यहाँ पे p रहता, तब ये होता। यहाँ पे x है, फंक्शन इज इन द टर्म ऑफ p बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज मीनिंगलेस, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और देखिए आराम से हो जाएगा। जिसका फंक्शन रहेगा उसी के टर्म में डिफरेंशिएट होगा। तो p है तो हम नीचे dx के जगह पे dp हम अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है। dy बाई dp हम कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन है जो हमारा p के टर्म में है और e के पावर p ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने dp को अपने मन से लिखा है, इसलिए ऊपर हम dp ले लेते हैं और नीचे हमारा dx तो बचा हुआ है, तो हम इसको dx कर लेते हैं। देखो dp कैंसिल कर दोगे तो यही आ जाएगा। फाइनली इसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि आप काट कुट करें तो ये हमको ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं dp कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही बचेगा, यही टर्म बचेगा। तो अब हमको ये फार्मूला के अनुसार से देखिए फिट हो गया, इसके अनुसार से यहाँ पे p आ गया, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अब ये सही है ना फार्मूला वाला। अब वेरिएबल तो हमारा यहाँ पे x रहे, p रहे, z रहे, उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जो वेरिएबल है उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका जो वैल्यू हो गया हमारा
वो हो गया e के पावर p, और ये p का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमने क्या माना था, 2x के लिए हमने p माना था, तो 2x हो गया यहाँ पे, और ये dx। अब ये x के टर्म में ही है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इजीली वे में हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। और p का वैल्यू चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है तो p का वैल्यू आप रख सकते हैं। ये 2x हो गया p का वैल्यू, और ये 2 बाहर आया तो dx बाई dx, x का आपको 1 इंटू ये तो 1 हो जाता है ना, ऐसे भी कट के 1 कर सकते हैं। तो कितना हो गया 2e के पावर 2x, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का हमने जो बेसिक फार्मूला जाना उससे कुछ डिफ़र कर रहा है या उससे मॉडिफाई है फंक्शन, तो आप उस फॉर्म में पहले लाएंगे और फिर हम आराम से उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। किसी वेरिएबल से आप किसी भी तरीके से इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दें कि हम जो नॉन फार्मूलाज है, नॉन बेसिक रूल्स है, उसके टर्म में आ जाए, और हम फिर वेरी इजीली उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। y बराबर e के पावर √x² प्लस 1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर इसको हमको करना हो तो हम कहेंगे कि dy/dx हमने किया, और ये है नहीं ऐसा कि डायरेक्ट हो जाए, तो हमको देखने से लग रहा है कि इसको कोई वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये टर्म आ जाएगा e के पावर x के टर्म जैसा, है ना, ऐसा में आ जाएगा हमको। तो हम क्या कर देते हैं कि हम यहाँ पे मान लेते हैं x² प्लस 1 बराबर p/r/z, जो भी मानना है r मान लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ से वैल्यू देखिए dy/dx, और e के पावर कितना हो गया, r हो गया, क्योंकि हमने r माना है। तो r यहाँ पे है ही नहीं, तो अपने मन से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम r के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, तो हमने r नीचे अपना मन से माना। अब ये सेट है, ये हम इसका हम कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट वेरिएबल r है, और हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ x के कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो r है तो r के टर्म में हम अपने मन से डिवाइड करेंगे dr से। अब ये सेट हो जाएगा, और चूँकि dr से हमने डिवाइड किया इसलिए dr से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये हमारा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये कितना हो गया हमारा, e के पावर r हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वही होता है। अब r का वैल्यू आप रख सकते हैं, कितना है, e के पावर x √x1। अभी भी एक किसी भी फार्मूला जो हमने पढ़ा उसमें ये सेट नहीं है, तो नीचे जो अंदर में है इसको भी हम उस तरीके से सेट करेंगे। अब यहाँ पे आइए, ये इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझिएगा। ये हो गया e के पावर r का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, r हमने ये माना है, जो अभी हम लास्ट में रखेंगे। अभी इसका हमको करना है √x² प्लस 1, तो हम इसका भी अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे वेरिएबल कुछ मान लीजिए, x² प्लस 1 के जगह पे अगर आप p मान लेते हैं तो ये p के पावर, इसका मतलब क्या है, इस पे पावर 1/2। तो हम जानते हैं x के पावर n का हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या, x² प्लस 1। तो ये इस वेरिएबल को अगर हम p मान लें या कुछ और मान लें तो x के पावर n जैसा ये हो जाएगा। इसका नहीं हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन करके हम फाइनली बना सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा था तो हमने
क्या कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम p मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, dy बाई dx, और ये हो गया रूट p हो गया, क्योंकि इतना बराबर हम p माने। अब ये e के पावर r और dy बाई dp करेंगे, क्योंकि p के टर्म में है तो p करेंगे, ठीक है। और ये रूट है यानी p पे पावर 1/2 है, ठीक है। और ये dp अपना मन से किए इसलिए dp, क्योंकि p कट गया, कहानी फिर से वही। तो यहाँ से हो गया e के पावर r। अब इसका हम आराम से कर सकते हैं, है ना। सॉरी, ये माना था, उसको रख ले रहिएगा, क्योंकि आ गया इसके टर्म में, जितना पावर है उससे इंटू 1/2 पावर है, इंटू p के पावर कितना हो गया 1/2 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हो गया। अब आगे जो है ये p का वैल्यू कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका हम कर सकते हैं, एक बीच में प्लस का साइन है, ब्रेक करके इस टर्म में आ सकता है। तो यहाँ से हो गया e के पावर r, या 1/2 हम बाहर इधर कर लेते हैं, तो 1/2 e के पावर r p के पावर माइनस 1/2, और ये हो गया dx स्क्वायर बाई dx, और ये d1/dx कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 e के पावर r और p के पावर 1/2 माइनस, और ये हो गया हमारा 2x के पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी x ही रह जाएगा, और ये 0 हो गया। इसका मतलब हो गया 1/2 e के पावर r का वैल्यू पुट कर देंगे। r हमने माना था कितना के लिए, हाँ ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और p के जगह पे हमने क्या माना था, इसका भी वैल्यू पुट कर देंगे, वही है p के जगह पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर, ठीक है, माइनस, और ये गुना 2x। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आप सब्स्टिट्यूट कर के उसको बेसिक फार्मूला में ला सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब अगर आप बनाने लगेंगे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही रख लेंगे, और हमने रख लिया तो उसके लिए हमने तो बनाइएगा धीरे धीरे, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट अपने मन में ही कर सकते हैं, और इससे बहुत सारा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। कोई भी फंक्शन मॉडिफाई रहे, जैसे साइन, हमने साइनसॉइडल फंक्शन ही देखा था, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं किसका, साइन x का जानते हैं सिंपली, तो हम क्या कर लेंगे 2x स्क्वायर के जगह पे p मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ से करेंगे dy बाई dx और इसके जगह पे साइन p कर लेंगे, है ना। और चूंकि हम p के टर्म में इसका यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, तो हमको p के रिस्पेक्ट में करना होगा साइन p। चूँकि हमने p अपना मन से लिया है, इसलिए ऊपर भी p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और dx जो बचा हुआ उसको लिखें। इसका तो हो जाएगा साइन का cos p, लेकिन इसका अभी हमको बाकी है डिफ्रेंशिएशन, तो p का वैल्यू रखेंगे। p बराबर हमने क्या रखा 2x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो हो गया cos p, और ये 2 कांस्टेंट बाहर होता है,
और ये dy बाई, अब ये बाहर करे डायरेक्ट आप कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा cos p इंटू 2 और x स्क्वायर है, तो जितना x के पावर n वाला है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और x के पावर 1 और घटेगा, तो ये हो गया cos p गुना 4x, यानी कि वैल्यू रख दें 4 इधर ले आएँ, cos p के जगह पे जो है वैल्यू यानी 2x स्क्वायर गुना x, है ना, ये अलग अलग है दोनों इंटू में, ठीक है। या 4x को पहले ही बाहर ही लिख लीजिए, नहीं तो ये लगेगा कि इसका ही टर्म है। 4x इधर रख लेते हैं और cos 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है सब्स्टिट्यूट करके। हर एक बेसिक फार्मूला या बेसिक जो फंक्शन है वो वैराइटीज़ मॉडिफाई किया जा सकता है, वैराइटीज ऑफ तरीके से मॉडिफाई करेंगे और आप क्वेश्चन उससे रहेगा। सब्स्टिट्यूट करने लायक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिफरेंशिएशन आसान होता है, सब्स्टिट्यूशन कर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी लेते हैं, देखते हैं। y बराबर ऐसा है sin x4 प्लस log, ये log का नहीं होता है, ln का होता है, ठीक है। जो हमने बेसिक फार्मूला दिया था y बराबर ln x का डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई dx, हमने जो किया था 1/x। ln x का मतलब ये x पावर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली जो है, सॉरी बेस जो है एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको log भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, log और यहाँ पे बेस ये आप कर दीजिएगा। तो उसका जो हुआ था वो 1/x आया था, ना कि बेस अगर 10 होगा तो उसके लिए 1/x नहीं होगा, उसका और हम मॉडिफिकेशन देखेंगे। उसको पहले हम क्या करेंगे कि बेस चेंज करते हैं और फिर उसको करते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। ये हो गया ln x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ, या log एक्सपोनेंशियल बेस दे करके x स्क्वायर ऐसा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें dy बाई dx करें तो हम कहेंगे प्लस, हम साइन याद है, आप प्लस साइन को ऐसे लिख सकते हैं एक एक टर्म्स में। ये हो गया हमारा। अब इसका हम नहीं जानते हैं तो x के जगह पे, x स्क्वायर के जगह पे p मान लीजिए, तो dy बाई dx और x4 के लिए हमने p इस्तेमाल किया, ठीक है, और प्लस ये log r इस्तेमाल कर लेते हैं, ln r हम मान लेते हैं, r x स्क्वायर के लिए, ठीक है। चूँकि यहाँ पे x है तो x के टर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि p के टर्म में आ गया, तो हम p करेंगे और ये साइन p, और हमने p इस्तेमाल किया इसलिए p ऊपर भी लेना पड़ेगा, फिर ये प्लस का साइन। अब यहाँ पे r हमने माना है तो यहाँ पे r ही करना पड़ेगा, r के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और अपना मन से लिया इसलिए यहाँ पे dr करके dx कर लेंगे। और इसका हो गया साइन p का क्या होता है, कॉस होता है ना। अगर वहाँ पे साइन लिख दिया होगा पिछले क्वेश्चन में तो थोड़ा सा वो कॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हमको याद है कि हमने साइन लगता है लिख दिया, तो वो कॉस होगा, ध्यान से मिस हो गया होगा। ये कॉस p हो जाएगा और ये dp बाई dx, ठीक है, और प्लस ये हो गया 1/x, और p का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमने x के पावर 4 के लिए माना था, और यहाँ पे r का वैल्यू x के पावर
और बस cos p हो गया और ये कितना हो गया 4x के पावर 3, एक घटा के पावर लिखते हैं, इसका ये हो गया और इसका 1/x और 2 × x के पावर 1 यानी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम p का वैल्यू यहाँ r ना होगा और r और p का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हो गया cos x4 गुना 4x³ प्लस 1/x² गुना 2x। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगर कहीं लगे कि हमको सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ और है फार्मूला, कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसको देखते हैं। ऐसा कुछ है स्पेशल से फंक्शन, स्पेशल रूल्स है कुछ, देखते हैं। बाई इज फंक्शन ऑफ u है, ठीक है, और u इज फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ऐसा रहेगा बाई बराबर u² प्लस u, ऐसा है, ठीक है, और u दिया हुआ रहता है ऐसा x² प्लस 1, ठीक ना। तो आप या तो u का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और फिर आप डिफरेंशिएट कर लीजिए बाई को, और नहीं तो क्या करेंगे कि पहले बाई को जो हमने किया, हाँ, अगर u के टर्म में दिया हुआ है बाई का फंक्शन और u x का फंक्शन है, आप बाई को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाई फंक्शन u का दिया हुआ, आप बाई को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और u अगर x का फंक्शन है तभी ये प्रोसेस u x का फंक्शन दिया होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि f ऑफ u जो आया हमारा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे u के ही टर्म में, ठीक है, और फिर u को डिफरेंशिएट कर देंगे x के टर्म में। वही सब्स्टिट्यूशन वाला ही यहाँ पे मेथड है, लेकिन आपको ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऐसा देख, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हमको निकालना है dy/dx, y को हमको किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, x के टर्म में, लेकिन y हमको दिया हुआ किस में, u के टर्म में, लेकिन u है जो x का फंक्शन है, तो हम कहेंगे dy/du। पहले y को u के ही टर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, u दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। फिर u को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से जो हो गया u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u² प्लस u, बीच में प्लस का साइन है, और ये होल ब्रैकेट, और इधर du/dx कर लेंगे, ठीक है। अब इसको इधर आ जाते हैं, बराबर इसका हो गया 2u प्लस 1, और ये u का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ये x² प्लस 1 है, और अब यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 और x² प्लस 1 प्लस 1, और ये हो गया 2x, कांस्टेंट का तो करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा काम हो गया, यानी हो गया
2x² प्लस 2 प्लस 1 और ये हो गया 2x, यानी हो गया 2x और ये 2x² प्लस 3। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहले ही फंक्शन में x का u का वैल्यू पुट कर दीजिए y में, ऐसे y बराबर u है ना, तो x² प्लस 1 के स्क्वायर, x² प्लस 1 हो गया। ये y आ गया हमारा ये x में फंक्शन। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट, लेकिन इसको में आपको वही बात है कि इसको तोड़िएगा और इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमको उतना करने के ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो चुका है ना। u के टर्म में पहले y को डिफ्रेंशिएट कर लिए और u को फिर x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो आप ऐसे बना लेंगे। कुछ और रूल्स हैं दो, देखते हैं उसको। स्पेशल रूल्स ये हैं, y बराबर दो फंक्शन रहे x में, ठीक है, f ऑफ u गुना f ऑफ v, और u जो है फंक्शन x का ही हो और v भी जो है फंक्शन x का ही हो। जैसे देखिए, या आप सीधे ऐसे लिखिए ना, u लिखिए, फंक्शन क्या u और v के टर्म में रहे, यानी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन रहे। u बराबर f का फंक्शन है और v है जो v x का ही फंक्शन है। जैसे क्वेश्चन से समझिए, y बराबर ये साइन x इंटू ln x, दो फंक्शन है। अब इसको ऐसा ना कर लीजिएगा कि प्लस वाला में हमने जो बताया था ऐसे, तो इसको आप ऐसे ना कर लीजिएगा, dy/dx आपने किया है ना, और इसको ऐसे कर लीजिएगा dy/dx साइन x गुना dy/dx और ln x, ये गलत है, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, वो हम रूल देखते हैं, ठीक ना। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, हम इसको करेंगे dy/dx, क्योंकि दोनों x का फंक्शन है, ठीक ना। तो यहाँ से u इंटू v, किसी एक को पहले बाहर निकाल लीजिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन करिए। हम v को बाहर निकाल ले रहे हैं, v बाहर निकल गया, dy/dx, u को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। फिर प्लस बीच में लिखेंगे, प्लस का साइन, फिर जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया अब उसको बाहर निकालेंगे और जो बचा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो u बाहर निकल जाएगा और dy/v को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ इसका, इसको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना। अब इसी के टर्म में इसको u आप मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दो फंक्शन है ना। तो अब इसको हम देखिए कैसे करते हैं, फार्मूला में बस पुट करेंगे और वो हमारा हो जाएगा dy/dx साइन x गुना log x। अब किसी एक को बाहर पहले निकाल लीजिए और दूसरा को कीजिए। तो हम ln x को बाहर निकाल ले रहे हैं, एक कांस्टेंट हो जाता है और एक का डिफरेंशिएशन होता है। तो एक कांस्टेंट किसी को भी करके बाहर निकाल लीजिए, दूसरा की, फिर बीच में प्लस dy/dx, सॉरी, जिसका कर लिए हैं काम अब उसको बाहर करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसको हम अंदर करेंगे, ln x, ठीक है। तो अब इसका जो हो गया ये ln x और इसका डिफरेंशिएशन साइन का आप जानते हैं,
cos x होता है, तो ये इसका काम हो गया, प्लस साइन तो रहेगा ही, और ln का जो होता है 1/x। तो इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन रहेंगे तो उसको आप कैसे करिएगा वो देख लिया हमने, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें आप रख के देख सकते हैं। दो अलग अलग फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में रह सकता है, या सेम फंक्शन भी रह सकता है, सेम तरीके का फंक्शन भी, जैसे अलजेब्रा इधर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो इसको अगर हमको करना हो तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको करेंगे dy बाई डी एक्स किसी एक को कांस्टेंट मानिए और एक का, तो ये x को कांस्टेंट माने, प्लस अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और एक्सपोनेंशियली इसको, ठीक है। तो e के पावर x और इसका आप जानते हैं 2x हो जाएगा, है ना। अब कर सकते हैं फार्मूला, उतना हम नहीं करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल का यही रहता है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप वेरी इजीली कर सकते हैं। ये फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इधर है x प्लस 2, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर करेंगे तो भी हो सकता है, और नहीं तो हम u भी का टर्म में भी कर सकते हैं। इसको u माने, इसको v माने, तो यहाँ से करेंगे dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा ठीक है। किसी एक को u, इसी को हम v मान ले रहे हैं, तो x प्लस 2 बाहर रह जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन प्लस, अब इसको बाहर कर लेंगे और इसका करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x प्लस 2 का, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x होगा, और प्लस बीच में करके 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका काम हो गया, है ना। 2x इतना का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका करेंगे तो 1 आएगा, x का 1 और 2 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो 1 प्लस 0 1, यानी कि ये हो गया 2x x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन u v का, अब मल्टीप्लाई तो दो फंक्शन है तो इसका हो गया। अब डिवाइडेड रहे दो फंक्शन है जो, तो कैसे करेंगे, जैसे y बराबर है u बाई v के टर्म में रहे, समझ गए। दो फंक्शन, जैसे क्वेश्चन देखिए, और ये दोनों फंक्शन होगा भाई f(x) का, या किसी सेम ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। x है तो x का, y है तो z है तो z, जिसका भी हो सेम का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए y बराबर ऐसा फंक्शन होगा साइन x बाई एक्स क्यूब, ऐसा रहेगा। दो फंक्शन है, एक साइन अलग फंक्शन हो गया और ये एक्स क्यूब अलग है दोनों, तो ये दोनों का इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। इसका फार्मूला जानिए, पहले इसका dy बाई डी एक्स करना है u बाई v का, तो अब इसमें किसी को नहीं, न्यूमरेटर जो है नीचे उसको पहले कांस्टेंट रखना है, समझ गए। जब डिविजिबल वाला होगा तो न्यूमरेटर जो नीचे होगा उसको कांस्टेंट पहले बाहर रखना है, और ऊपर वाला का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे
और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, भी माइनस करेंगे, वहाँ प्लस हुआ था यहाँ माइनस करेंगे, u को बाहर रखेंगे, बाकी जो बच गया उसी को बाहर रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर को अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, यानी नीचे वाला को हम अब डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, समझ जाइएगा, थोड़ा बहुत बोलने में एरर होगा तो आप समझिएगा कि ज़्यादा देरी पढ़ाने से थोड़ा बहुत ऐसा शब्द निकल जाता है, तो ऐसा हम देख रहे हैं। और भी न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा नीचे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर से के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे फाइनली। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है इसका। अब इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व करते हैं, सेम इसको u मान के और इसको v मान के, dy बाई dx किया, ये नीचे है तो नीचे वाला को कांस्टेंट पहले रखेंगे और dy बाई dx sin x, बीच में माइनस का साइन, और अब है जो ऊपर वाला को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। फाइनली ओवरऑल को भागा दे देंगे नीचे वाला के स्क्वायर से, ये ऑलरेडी पहले से ही स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, ना कि स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो गया साइन का कॉस हो गया, है ना, और ये साइन एक्स और ये 2x, नीचे x के पावर 4। तो एक x कॉमन दोनों में से ले सकते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा और ये बच जाएगा क्या, एक x कटेगा तो इसमें x cos x, ये माइनस 2 बच जाएगा, इसमें 2 sin x डिवाइडेड बाई x के पावर 3। तो इस तरीके से हम, इस तरीके का फंक्शन अगर होगा तो हम इस फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखे। आपको क्वेश्चन में कहीं समस्या हो तो मुझको मैसेज करेंगे, मैं उसे बनाऊंगा। और ये डिफरेंशिएशन का लगभग क्वेश्चन हमने देख लिया। अब डिफरेंशिएशन का क्या क्या इस्तेमाल है फिज़िक्स में और फिज़िक्स के अलावा भी, हालांकि फ़िज़िक्स में इस्तेमाल ही होगा जितना भी होगा। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लास्ट होगा डिफरेंशिएशन का वो लेक्चर। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।